ये थे जनाब मुनव्वर राना, रिश्तों का तकद्दुस, जिंदगी के तजुर्बात, मुनव्वर राना की शायरी और आपकी मोहब्बतें। इस मुशायरे को वेकार अता कर रहे थे वो, और जिसकी सदारत प्रोफेसर डॉक्टर गोपीचंद नारक जैसी शख्सियत कर रही हो। जाहिर है कि उस मुशायरे को एतबार और वेकार मिलना भी मैं समझता हूँ यकीनी है। उर्दू विंग ने ख़ासतौर से पुष्किन आगा और उनके तमाम रफ़ीक़ाकार ने इतना खूबसूरत मुशायरा और सजाया है, और इस मुशायरे में ऐसे शोरा को बुलाया है जो किसी इसमें से एक भी शायर किसी एक मुशायरे में शरीक हो जाता है तो मुशायरा आलमी हो जाया करता है। लेकिन यहाँ इतनी अहम और मुमताज़ शख्सियात मौजूद हैं, मोहतरम निदा फाजली, प्रोफेसर वसीम बरेलवी और डॉक्टर राहत इंदौरी। मैं इस फहरिस्त की तहजीब से छेड़छाड़ करना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, देखिए गज़ल का अजब मामला है। गज़ल जब कोई कम इल्म और ना तजुर्बेकार और कुंज़ेल जब गज़ल को छूता है तो वो तमाम ऐबों के साथ उस पर जाहिर हो जाती है। लेकिन जब कोई जी शऊर और जी इल्म गज़ल को छूता है तो तमाम हुस्न के साथ उस पर मुनकशिफ हो जाती है। ये गज़ल का जादू है, और वो शख्सियत हमारे दरमियान बैठी है जिसने ये कहा था कि वो मुझे छोड़ के यूँ आगे बढ़ा जाता है जैसे अब मेरा सफ़र ख़त्म हुआ जाता है। जिसने ये कहा कि ये सोच कर कोई अहद वफा करो हमसे, हम एक वादे पे उम्रें गुजार लेते। वो शख्सियत प्रोफेसर वसीम बरेलवी। मैं चाहता हूँ यहाँ से मुशायरे को एक नया रुख देने के लिए और मुशायरे की उस तहजीब को बुलंदी तक पहुँचाने के लिए प्रोफेसर वसीम बरेलवी का इस्तकबाल करें और ये साबित करें कि मुशायरा है प्रोफेसर वसीम बरेलवी। तीनों हज़रात, मेरे ख्याल में प्रोफेसर वसीम बरेलवी मैं इससे पहले कि मैं कुछ शेर आपकी खिदमत में पेश करूं, मैं दिली मुबारकबाद देना चाहता हूं पुष्किन आगा साहब को और तमाम रफ़ाक़ाए-कार को उनकी, कि इस मुशायरे को एक उन्होंने बहुत नई तर्ज से सजाया है। और हैरत की बात है कि कौन सा जहन कार फरमा है इस सारी तरतीब के पीछे। डॉक्टर गोपीचंद नारंग साहब को एक दानिश्वर की हैसियत से, एक साहिब कलम की हैसियत से, उर्दू के एक मुजाहिद की हैसियत से मदऊ करना, उनका मुशायरे के आगाज़ में गुफ्तगू करना, और उसके बाद जो भी शुअरा यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं उनका कलाम आप सुन रहे हैं, नसीम नखत साहिबा, डॉक्टर राहत इंदौरी साहब, मुनव्वर राना साहब, रईस अंसारी साहब, तो ये इंतखाब आपने कुछ इस तरह से किया है कि मुझे लगता है कि मुशायरा अपने तफरीही अमल से निकल कर तहजीबी वाह वाह और फिक्री अमल में दाखिल हो गया अच्छा है। कहा, वाह 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 वाह, क्या अच्छा उसे मैं वाह। तो मैं इस सोच के लिए जुमला अराकीन मुशायरा को, जुमला मुंतज़मीन मुशायरा को दिली मुबारकबाद पेश करता हूँ कि दरअसल ये गज़ल की भी वापसी है और गज़ल से जुड़ी हुई तहजीब की भी वापसी है अगर इस तरह के मुशायरे अरेंज किए जाते हैं और उनका अहतमाम किया जाता है। आइए मैं चंद अशार से आपकी तवाज़ु करने की कोशिश करता हूँ। बहुत अच्छा आपने सुना अभी मुनव्वर राना साहब को, उनसे पहले रईस साहब को और मोहतरमा नसीम नखत साहिबा को। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। वाह 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 वाह। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत कोशिश करके आप पहुँचे, मगर इतनी देर में तो मैं वापस बरेली पहुँच जाऊँगा। अच्छा वाह। नज़र में आएंगे चेहरे न जाने किस किस के, दुआएं मांगिए महफिल में रोशनी कम हो। बहुत शुक्रिया। एक शेर और मुलाज़ा फरमाएँ। ये आप लोगों को देखकर कहा है कि मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, वाह
मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं मैं जो अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, जमाना साथ नहीं दे तो घर चले आना। वाह 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 वाह, क्या कहने वसीम भाई, वाह क्या अच्छा है, वाह। मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, जमाना साथ नहीं दे तो घर वाह चले आना। बहुत शुक्रिया हजरात, आपने जी खुश कर दिया, मूड बन गया। मैं कुछ और शेर आपके खिदमत में पेश करता हूँ कि ज़माना साथ नहीं दे तो घर चले आना। एक शेर और रबर में सुनिए निदा साहब। अच्छा, आप तो खैर न बोलने की कसम खा के बैठते हैं, मगर मैं आपको मुखातिब कर रहा हूँ, मुलादा फरमाइए। पेश करता हूँ कि मैं अपने बच्चों का दुश्मन नहीं जो कह देता, ज़माना साथ नहीं दे तो घर चले आना। मुझको आता नहीं डॉक्टर साहब, मुझको आता नहीं रिश्तों का ताक़ुब करना। वाह। नया शेर मुझको सुना आता आपको। नहीं रिश्तों का ताक़ुब मुझको करना। आता नहीं रिश्तों का ताक़ुब करना, बात बिगड़े तो बिगड़ती ही चली जाती है। हाँ हाँ हाँ, अच्छा है, वाह वाह वाह। मुझको आता नहीं रिश्तों का ताक़ुब करना, बात बिगड़े तो बिगड़ती ही चली जाती है। बहुत शुक्रिया। अब आइए चंद शेर, ये मैंने कोशिश की कि सब नए शेर आपको सुनाऊं इधर हालिया। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, तीन शर्तें हैं, फर्द के लिए वो कौमों के लिए भी। कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं वसीम भाई, क्या कह रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अब लगा कि जिंदा दिलाने मस्कत शेर सुन रहे हैं। असल में शायर एक खामोश दीवार का नाम नहीं है, इस पर तो गेंद फेंकिए तब गेंद लौट कर आएगी। अच्छा है, वाह वाह, अच्छा वसीम भाई, वाह। कि कौन सी बात कहाँ कैसे कही जाती है, ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है। ये सलीका हो तो हर, शेर पेश करता हूँ दोस्तों, आप तक इंशाल्लाह पहुँचेगा। ये सलीका हो तो हर बात सुनी जाती है, एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने। एक बिगड़ी हुई औलाद भला का जाने। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। एक बिगड़ी हुई औलाद भला क्या जाने, कैसे माँ बाप के होठों से हंसी जाती है। चूँकि काफ़ी अरसे के बाद यहाँ हाजिर हुआ हूँ, तो इधर जो कुछ भी हुआ है उसमें से कुछ और पेश करता हूँ। मैंने मतलब कहा है कि हमारा अज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए। हमारा डॉक्टर साहब मिसरा नज़र कर रहा हूँ, बतौर ख़ास मुलादा फरमाएंगे शुरा हज़रात, और इसकी रदीफ़ और काफ़िया दोनों महल नज़र है कि हमारा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुज़र का हो जाए। वाह 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 ये शेर कुछ ज़्यादा मुस्तहक़ था आपकी तवज्जो का। वाह वाह कि वाह, हमारा आज़्म सफ़र कब किधर का हो जाए, ये वो नहीं जो किसी रहगुज़र का हो जाए। और शेर सुने कि उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में, उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। क्या कहने, वाह 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 वाह, क्या कह रहे हैं वसीम भाई, वाह। उसी को जीने का हक़ है जो इस ज़माने में इधर का लगता रहे और उधर का हो जाए। आखिर में ये तीन शेर और हाजिर कर रहा हूँ, मुलादा फरमाएं। ये 60 साल 62 साल की आज़ादी, पूरे बर्र सग़ीर का मामला है। यहाँ पर दोनों जगहों के हज़रात मौजूद होंगे। मैंने नज़र किया है कि सब ने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ। अगर वाह। इस दर्द में, इस मुश्तरक दर्द में शिरकत फरमाना चाहें तो कीजिए इस शेर के साथ कि सब ने मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। वाह 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 वाह, सब ने अच्छा है, मिलाए हाथ यहाँ तीरगी के साथ, वाह वाह वाह, कितना बड़ा मजाक हुआ रोशनी के साथ। शेर सुने कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ। वाह
फरहान मियाँ कहाँ बैठे हैं आप? शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। वाह 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 वाह, क्या कह लें, वाह वाह वाह, क्या कह लें वसीम भाई, वाह। शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ। और आखिरी शेर, हर इंसान की ज़िंदगी है हमारी उम्रों को पहुँचे हुए, हर इंसान की ज़िंदगी है, कहने की हिम्मत मैं कर सका हूँ। मुलादा फरमाएं कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, किस काम की रही आनंद साहब, किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी। वाह आखिरी आदमी भी शरीक हो जाए, मेरी रुखसती की घड़ी आ रही है मुलादा की। वाह, कि शर्तें लगाई जाती नहीं दोस्ती के साथ, कीजिए मुझे कबूल मेरी हर कमी के साथ, किस काम की रही ये दिखावे की ज़िंदगी, वादे किए किसी से गुजारी किसी की हाँ साथ। हाँ 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 हाँ। अरे वसीम भाई वाह, जनाब वसीम बरेलवी, मोहतरम वसीम बरेलवी साहब से दरख्वास्त कर रहा हूँ कि वो तशरीफ़ लाए। प्रोफेसर वसीम बरेलवी साहब से दरख्वास्त है, तशरीफ़ लाए। मैं आपके हुक्म मैं पेश करता हूँ। मैं हाजिर मुलाहिज़ा फरमाएं। एक आपने इतना अच्छा मूड बनाया है और इतनी अच्छी शायरी सुनी है कि मैं आपका शुक्रिया अदा करने के साथ एक गुजारिश भी कर रहा हूँ कि मैं एक बिल्कुल नई गज़ल पढ़ने की, चूँकि आपने दाद तो मुझे बहुत दे दी, अब यह है कि गज़ल अगर आपने संजीदगी से सुन ली तभी मेरी मेहनत वसूल है, लेकिन आप इंशाअल्लाह ताला सुनेंगे, जी लगा कर मैं पेश करता हूँ। सुनो रहा हूँ, नई बिल्कुल नई गज़ल पढ़ रहा हूँ मैं। ये एहतियात मोहब्बत तो जी नहीं जाती। वाह, आप गज़ल वाले हैं, गज़ल को गज़ल की तरह सुनिएगा रईस हैं। हाँ शायद ये एहतियात मोहब्बत, ये एहतियात मोहब्बत तो जी नहीं जाती कि तेरी बात तुझी से कही नहीं जाती। वाह 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 वाह, ये एहतियात मोहब्बत तुझी नहीं जाती कि तेरी बात तुझी से कही नहीं जाती। बहुत शुक्रिया वसीम नवाजी का। ये शेर भी नज़र करता हूँ, देखें गोशे किस तरह से निकालने की कोशिश होती है गज़ल में। मुलाहिज़ा फरमाएं कि तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है। वाह, तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, मेरे अलावा किसी से पढ़ी नहीं। क्या कह लें, वाह 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 वाह, क्या कह लें, वाह वाह वाह। तेरी निगाह भी कैसी अजब कहानी है, वाह वाह वाह, मेरे अलावा किसी से पढ़ी नहीं। एक शेर नज़र कर रहा हूँ, अगर आपने मेरा साथ दिया तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पेश करता हूँ कि ये हौसला भी कोई इख्तियार देता है। मुझे आपकी मियारी समातों पे यकीन है कि मेरा शेर पहुंचेगा कि ये हौसला भी कोई इख्तियार देता है,
किसी को ऐसे तो आवाज दी नहीं वाह जाती, वाह वाह वाह। ये हौसला भी कोई इख्तियार देता है, किसी को ऐसे तो आवाज दी नहीं जाती। और यहाँ पर आप अपनी अपनी तहजीबी ज़मीनों से दूर आकर बसे हैं। आपकी तहजीब के हवाले से आपकी बात कहने की कोशिश करता हूँ कि अजब मिजाज है इन खानदानी लोगों का। वाह मुलाहिज़ा फरमाएं। अजब मिजाज है इन खानदानी लोगों का, तबाह हो के भी दरिया दिली नहीं। क्या कहने, वाह वाह वाह, क्या कहने वसीम भाई, वाह 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 वाह। अजब मिजाज है वाह वाह वाह। खानदानी लोगों का, तबाह हो के क्या कहने, भी वाह। दरिया दिली। अच्छा, इससे बेहतर ये कि इससे पहले कि मैं वहाँ जाऊँ, अगर जाऊँगा फिर आप हुक्म, मैं गीत के 2-3 बंद सुनाता हूँ। इरशाद, वाह। क्योंकि मैंने अर्ज़ किया काफ़ी अरसे के बाद आया हूँ, एक गीत के चंद बंद पेश, ये थोड़ी सी आवाज़ों को अगर मंजबत कर लिया जाए तो मेरे ख्याल में शेर पढ़ने में हमें आसानी होगी। मैं ये गीत हिंदुस्तान की अज़मतों के नाम पेश करता हूँ, उस मिट्टी के नाम पेश करता हूँ जिसने वो पर अता फरमाए कि पूरी दुनिया में उड़ने का मौका मिल रहा है। आइए, किसी मुफक्किर ने कहा था कि इंसान दुनिया के किसी हिस्से में रहे लेकिन वो गांव उसके दिल के किसी कोने में आबाद रहता है जहां उसने जन्म लिया है, जहां उसकी परवरिश हुई है। आइए, उसी मिट्टी से इबारत है ये गीत पेश करता हूँ। इरशाद वसीम भाई। कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। अब एक लफ्ज़ में हिंदुस्तान के मिजाज को अदा करने की कोशिश करूंगा कि मेरे गांव की मिट्टी तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी क्या कहने, वाह वाह। अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। बंद सुने कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम। क्या कहने, देखिए, एक एक लफ्ज आपकी नजर है, वाह। कि तेरे आंगन में उतरे हैं सच्चे सच्चे मौसम, और तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तू अपने सीधे सादे रंगों से भारी भरकम, तेरे सामने क्या लगते हैं, सुनिए, कि तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जूही चमेली, तेरी क्या कहने, वाह वाह वाह। बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक बड़ी अलबेली। मैं अभी पिछले दिनों कहीं बाहर था तो मैंने वहाँ जो हजरात थे, मैंने कहा आपके यहाँ तो सारे मौसम मसनूई हैं, सारे मौसम बनावटी हैं। आप कमरे में गर्मियों में बैठ जाते हैं, ठंड हो जाती है,
ठंड में बैठ जाते हैं, गर्म हो जाते हैं। अरे हमारे हिंदुस्तान को देखिए जहाँ पर सच्चे सच्चे मौसम है। इसलिए बात करता हूँ कि तेरे सामने क्या लगते हैं बेला जूही चमेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी। एक तशबीह तलाश कर रहा हूँ, मुलाजा फरमाएं कि भोर भये, सुबह का वक्त, कि भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलियान, भोर भये फसलें अंगड़ाई ले जागे खलियान, और खेतों में सूरज उतरे तो किरने लगे किसान। वाह वाह वाह। खेतों में सूरज उतरे तो गिरने लगे किसान। मिसरा सुने कि तू सदियों से की जैसी, तू सदियों से की जैसी, फिर भी नई नवेली, तेरी क्या कहने, वाह वाह। बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी पहेली, तेरी महक डॉक्टर साहब एक बंद पेश कर रहा हूँ मैंने, इसमें जो तहजीबी रवैये हैं लोक संस्कृति के, उनको दो बंदों में पेश किया है। और ये बंद अगर आपने मुलाहिजा फरमा लिया और मेरा साथ दे दिया तो मुझे बहुत ही अच्छा लगेगा। बड़े मैंने इशारों में नाजुक मंजिलों से गुजरा हूँ। पेश करता हूँ कि सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे, सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे, ओ पेंगे भरती उम्रे। यार इस टुकड़े की तो दाद दीजिए कि सावन के झूलों में झूले जिस्मों के अंगारे, ओ पेंगे भरती उम्रे चढ़ती नदियां बहते धारे, पेंगे भरती उम्रे चढ़ती नदियां बहते धारे, कोई है इनमें लाज दुलारी, कोई है इनमें लाज दुलारी, कोई बड़ी खुल खेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, तेरा भोलापन दुनिया की सबसे बड़ी आखिरी बंद पेश कर रहा हूँ हिंदुस्तान की औरत की, मशरकी औरत की अजमत के नाम मेरा ये आखिरी बंद। मुलाजा फरमाइए कि हरियाली को देख देख के अपना आपा आके। क्या अच्छा है वसीम भाई, वाह 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 वाह। हरियाली को देख देख के अपना आपा आके, और घूंघट में रह कर भी गोरी सा समंदर झांके। वाह वाह वाह, अच्छा है साहब, वाह वाह वाह। हरियाली को देख देख के अपना आपा आके, और घूंघट में रह कर भी गोरी सा समंदर झांके। और मिसरा सुनियो, ले जाइए अपने साथ कि घूंघट में रह कर भी गोरी सा समंदर झांके, आँख उठा कर देख ले जिसको, आँख उठा कर देख ले जिसको, उसका अल्लाह बेली, तेरी महक बड़ी अलबेली, क्या कहने, वाह वाह वाह। महक बड़ी अल हरियाली को देख देख के अपना आपा आके, और घूंघट में रह कर भी गोरी सा समंदर झांके, आँख उठा कर देख ले जिसको, उसका अल्लाह बेली,
तेरी महक बड़ी अलबेली क्या कह लें, वाह 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 वाह। ये थे हमारे मुशायरे का वक़ार और हमारे मुशायरे की तहजीब, प्रोफेसर वसीम बरेलवी। कई गज़लों और गीत से नवाजा उन्हीं ने और इस मुशायरे को बुलंदी तक पहुंचाया। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ। आइए हजरात, अब मैं एक ऐसे फनकार के हुजूर पहुंचने जा रहा हूँ। गज़ल एक ऐसी, मैंने अर्ज़ किया था कि गज़ल एक ऐसी जालिम सिन्फ़ सुखन है कि अगर कोई अधूरा मर्द इसे छूना चाहे तो ये काबू में नहीं आती। इसके लिए मुकम्मल मर्द की ज़रूरत होती है और इस मुशायरे का मुकम्मल मर्द डॉक्टर राहत इंदौरी से मैं दरख्वास्त कर रहा हूँ कि तालियों से इस्तकबाल किए डॉक्टर राहत इंदौरी।